वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और बुद्धिहीन होने के बावजूद अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार आपकी जीवन कथा का रसास्वादन करते हुए आपके भक्तों को भी रसास्वादन कराने हेतु धर्म पथ पे आपके कृपा का दास हूँ। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। आज का विषय है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ तपस्वी परशुराम को धरती क्यों छोड़ना पड़ा, धरती का त्याग क्यों करना पड़ा। तो उसका वजह धनुष और धर्म की रक्षा थी। अब सवाल पैदा होता है कि सतयुग में ऐसी क्या घटना घट गई कि धनुष और धर्म के वजह से परशुराम को धरती छोड़कर जाना पड़ा। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, आपको थोड़ा सा 10-15 मिनट देना होगा। अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि आज के समय में हमारे बच्चे अपने धर्म से ही काफी दूर हो चुके हैं। आप अपने बच्चों से पूछिए, अपने आसपास के बच्चों से पूछिए कि राजा दशरथ कौन थे, तो मुझे विश्वास है कि शायद वो नहीं बता पाएगा। लेकिन मोबाइल से संबंधित बातें पूछिए तो अवश्य बताएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने विषय की ओर। तो एक समय की बात है कि सभी देवतागण पितामह श्री ब्रह्मा जी से ये जानना चाह रहे थे कि विष्णु और महेश में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। तो शिव भगवान के पास शस्त्र था और श्री हरि विष्णु के पास शस्त्र नहीं था। जरूरत पड़ता था तो उनके पास आ जाता था। तो शिव भगवान को थोड़ा देर के लिए ये गर्व महसूस होने लगा, मैं अधिक शक्तिशाली हूं। लेकिन शिव भगवान यहाँ ये भूल गए थे कि उनका अवतरित कैसे हुआ। अगर विष्णु पुराण की बात माने तो श्री हरि विष्णु अपने दोनों नेत्रों से पृथ्वी की रचना पहले एक गोला के रूप में किया और फिर वो धरती का रूप ले लिया। अपने नाभि से पितामह ब्रह्मा जी को अवतरित किया और अपने ललाट से शिव भगवान का अवतरित किया। और शिव भगवान को अवतरित करते समय ही उनके पास शस्त्र भी थे। अब इस वजह से शिव जी को लगने लगा कि सबसे शक्तिशाली हम हैं। तो इस वजह से श्री हरि विष्णु और शिव जी के बीच में मतभेद पैदा हो गया। जन्म नहीं दिलाया, वो अवतरित कराया श्री ब्रह्मा जी को भी, शंकर भगवान को भी, और खुद भी अवतरित हुए हैं। ये तीनों के तीनों अजन्मा है, ना तो जन्म सकते हैं न तो मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। जन्म और मृत्यु से परे हैं। लेकिन इंसान में जिस तरह से घमंड आने के बाद उसका अपना जो विवेक होता है वो खो जाता है, विवेकहीन हो जाता है। यही देवताओं के साथ भी हुआ है। घमंड किसी को नहीं छोड़ा है, घमंड सबको अपने चपेट में लिया है। देवर्षि नारद की बात करें तो उन्हें भी एक बार घमंड हो गया था कि मैंने तो काम पर जीत लिया, काम को जीत लिया, जिसके वजह से श्री हरि विष्णु ने उन्हें मानव का चेहरा दिया और नारद मुनि ने श्राप देकर श्री हरि विष्णु को राम के रूप में, मानव के रूप में राजा दशरथ के यहाँ अवतरित लेना पड़ा। उसी तरह से ये जो घमंड है शिव भगवान को भी नहीं छोड़ा।
और मूल देवता तो श्री हरि विष्णु हैं। वो किसी को घमंड से युक्त नहीं देखना चाहते। और इंसान में घमंड आने का 3 ही कारण है, जर, जोरू और जमीन। जमीन मतलब धन दौलत। अगर किसी का जर मतलब संतान उत्तम हो तो वो गला फाड़ फाड़ के समाज में कहता है मेरा बेटा तो ये बन गया, मेरा बेटा तो ये है, मेरे बेटे का तुलना में कौन है, मेरे संतान की तुलना में कौन है, मेरी बेटी की तुलना करने वाला कौन है। घमंड हो जाता है, यही पतन का कारण है। दूसरा है जोरू, कहते हैं पत्नी को। किसी की पत्नी अगर सुंदर हो तो उसको घमंड आ जाता है। ऐसे समाज में कहा जाता है कि दूसरी की पत्नी दूसरों को अच्छी लगती है। ये इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है। और दूसरा है संपत्ति, धन दौलत, जमीन। ये सब जिसके पास हो जाते हैं वे लोग घमंड से युक्त हो जाते हैं। यहाँ परशुराम श्री राम को समझा रहे हैं। किस समय? जब श्री राम जनकपुर से बारात लेकर लौट रहे थे अपने पिता राजा दशरथ के साथ, उस समय की घटना है। परशुराम कहते हैं कि शिव भगवान और विष्णु भगवान के बीच तनाव पैदा हो गया। वजह यह हुआ कि शिव भगवान श्री विष्णु को जीतना चाहते थे और श्री हरि विष्णु शिव को दिखाना चाहते थे कि कौन उत्तम है। दोनों में भीषण युद्ध होता है। चाहे हम देखिए, इंसान तो इंसान, घमंड देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा है। लेकिन देवताओं में सर्वोपरि श्री हरि विष्णु ने सभी के घमंड को हटाया है। श्री हरि विष्णु ने शिव भगवान के धनुष को पावरलेस कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। और जब शक्तिहीन हो गया तो शिव भगवान खुद ब खुद शांत हो गए और उनको एहसास हो गया श्री हरि विष्णु संभवतः हमसे उत्तम है। और इस तरह से सभी देवी देवताओं को जवाब मिल गया कि श्री हरि विष्णु उत्तम है और उन्हें बड़ा मानने लगे। अब देखिए, यहां ध्यान देने की बात है। हम समाज से अगर उदाहरण लें तो श्री हरि विष्णु में अधिक योग्यता थी, लेकिन उनके अंदर घमंड नहीं था। आज हमारे समाज में देखा जाता है कि अगर हमारी बहू अधिक पढ़ी लिखी है तो थोड़ा सा अहम आ जाता है, लेकिन पढ़ा लिखा होने से आप एक सास से अधिक योग्यता वाले नहीं हो सकते, क्योंकि घर गृहस्थी चलाने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, वहां व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए एमए पीएचडी किए हुए बहू भी सास से आगे नहीं हो सकती, क्योंकि दाल रोटी पकाने के लिए पीएचडी की आवश्यकता नहीं होती है। घर गृहस्थी संभालने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, पैशंस की आवश्यकता होती है, अनुभव की आवश्यकता होती है, और वो अनुभव एक सास के अंदर ही होता है। इसलिए मेरे विचार से हर घर में बुजुर्ग का होना बहुत ही जरूरी है। जिस घर में बुजुर्ग हैं समझिए वो घर किस्मत वाला है। इस प्रकार शिव भगवान जब निराश हो गए तो निराश होकर उन्होंने ये धनुष विदेह देश के राजश्री देवरात को दे दिया। राजा जनक के पास आ गया, लेकिन राजा जनक के पास आने से पहले इसकी और एक घटना है कि श्री हरि विष्णु धर्म की रक्षा के लिए अपने ही दूसरे रूप से संघर्ष करते हैं और अपने ही दूसरे रूप को हरा देते हैं। तो श्री हरि विष्णु को धर्म की रक्षा हेतु अपने ही दूसरे रूप से लड़ाई लेना पड़ा था, धर्म की रक्षा हेतु। धर्म के अनुसार धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः तस्मा धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधित। इसका मतलब हुआ कि जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। इसलिए यहां श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए शिव भगवान पे हावी होना पड़ा।
धर्म की रक्षा हेतु अपना पराया नहीं देखा जाता। आज समाज में क्या देखते हैं कि मेरा बच्चा अगर गलती करता है तो हम पक्षपात करते हैं, साफ कहते हैं कि मेरे बच्चे से गलती नहीं हुआ, इसने ये गलती नहीं किया, इसकी गलती नहीं है। इसे कहकर हम अपने बच्चों की गलतियों को और बढ़ावा देते हैं। हमें कभी भी वो पक्षपात नहीं करने चाहिए। सच स्वीकारने से बच्चों को बल मिलता है, उसका संस्कार बनता है। ये सही है कि तत्क्षण बच्चों को गिल्टी फील होगी, लगेगा कि मैंने गलती की और मेरे पिता भी मेरा साथ नहीं दिया, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ तुम्हारा गलती है, तुम दोषी हो। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होगा तब उसको पता चलेगा कि मेरा पिता ने क्या किया। उसमें वो शान से कहेगा कि मेरा पिता ने निष्पक्ष रूप से फैसला किया। अगर महाभारत की बात करें तो धृतराष्ट्र को भी पुत्र मोह ने इस तरह से जकड़ लिया था कि महाभारत जन्म लिया। धर्म की रक्षा के लिए हमें कुछ भी करना होगा, हम करेंगे। आज का समय में देखा जा रहा है कि धर्म स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। वैसे लोग जो धर्म स्थल का निशाना बनाते हैं, निसंदेह रूप से वो राक्षस के विचार के हैं। जिसमें मानवता की भावना नहीं है वो मानव हो ही नहीं सकता, वो तो पशुता के समान है। पशु का गुण जिसमें आ गया वो पशुता है। इस प्रकार परशुराम श्री राम से कहते हैं कि ये जो वैष्णव धनुष है वो पहले भृगुवंशी ऋचिक मुनि को दिया गया था विष्णु भगवान के द्वारा। परशुराम कहते हैं कि ऋचिक मुनि ने मेरे पिता को दे दिया। और जमदग्नि जो थे एक महान तपस्वी थे और वो तप से इतना बल हासिल कर लिया था कि उनके लिए धनुष की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। एक विद्वान के लिए एक पेंसिल की क्या उपयोगिता है? विद्वान का काम है दूसरों को शिक्षा देना, रास्ते दिखाना। उसी तरह से जमदग्नि को लगने लगा कि ये धनुष मेरे लिए उपयोगी नहीं है, अस्त्र का त्याग कर दिया। एक बार की बात है कि वो तप में बैठे हुए थे कि वहां खेल खेल करते हुए खेल खेल में कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन वहां पे पहुंचा और खेल खेल में ही परशुराम के पिता की हत्या कर दिया। और हत्या ऐसे भी नहीं, खेल खेल में बहुत भयंकर रूप में जख्मी करके उनके प्राण ले लिया। जब परशुराम को पता चलता है कि मेरे निर्दोष पिता को कृतवीर्य का संतान अर्जुन ने निर्मम हत्या की है, जो कि वो निर्दोष थे, वो विचलित हो जाते हैं और इतना गुस्सा आता है कि वो कई बार, एक बार नहीं कई बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर देते हैं। परशुराम एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण हिंसात्मक नहीं होता, वो हिंसा नहीं करता। लेकिन आपने देखा होगा कि ईश्वर के हाथों में अगर शास्त्र है तो शस्त्र भी है। अगर वो ज्ञान देते हैं, धर्म पे चलने की प्रेरणा देते हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए उन्हें त्रिशूल भी उठाना पड़ता है, तलवार भी उठाना पड़ता है। ब्राह्मण का यही काम है। धर्म की रक्षा के लिए उन्हें तलवार उठाना पड़ेगा, धनुष उठाना पड़ेगा, त्रिशूल उठाना पड़ेगा। धर्म पथ पे हम चल रहे हैं, लेकिन अति होने से हम धर्म पथ से विचलित भी हो सकते हैं। श्री कृष्ण का उदाहरण मैं देता हूं। आप श्री कृष्ण का फोटो देखिए, उनका दोनों पैर क्रॉस में रहता है। और सतयुग में श्री राम भगवान को देखिए, जहां भी खड़ा रहते हैं तो दोनों पैर सीधा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ये सीख देते हैं कि हमें यथासंभव धर्म पे चलना है, एक ही रास्ते पे सीधा चलना है, टकराना नहीं है। लेकिन अगर परिस्थिति गलत आई तो हम नियम को छोड़कर अस्त्र को उठा सकते हैं। इसलिए वो क्रॉस किया गया, पैर को क्रॉस करके खड़ा रहते हैं। महाभारत की बात कीजिए तो कृष्ण ने कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन महाभारत के युद्ध में उन्होंने अस्त्र उठाया। इसलिए कहा गया कि धर्म की रक्षा के लिए हमें अस्त्र उठाना पड़ेगा तो उठाएंगे। और आज के युवक युवतियों को तो मैं यही सीख दूंगा
कि तुम्हें परशुराम बनना पड़ेगा और लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज जिस ओर बढ़ रहा है वो जीने नहीं देगा, वो जीने कभी नहीं देगा। इस प्रकार आगे परशुराम समझाते हैं कि हे राम, जब सारे क्षत्रिय खत्म हो गए तो पृथ्वी पर मेरा राज हो गया, लेकिन पृथ्वी पर मैं करूंगा क्या? इसलिए मैंने एक बार यज्ञ करने की सोची और यज्ञ करने के बाद कश्यप मुनि को दक्षिणा के रूप में इस पृथ्वी को दान दे दिया। अब जरा सोचे, हम किसी चीज को दान में देते हैं, किसी ब्राह्मण को या किसी को भी, तो दान दी हुई चीजों पर हमारा फिर से कोई अधिकार नहीं होता, मैं उस पर अधिकार नहीं जमा सकती। उसी प्रकार कश्यप मुनि याद दिलाते हैं परशुराम को कि हे मुनीश्वर, आपने इस धरती को दान में दे दिया तो आपको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। परशुराम इस बात को समझते थे। उन्होंने कहा, हाँ ब्राह्मण देवता, एक चीज को मैं जानता हूं कि मैंने धरती को दान में दिया और मुझे इस धरती पर रहने की कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार परशुराम धरती का त्याग करके वो हिमालय पर्वत की ओर चले गए और वहां वो महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। महेंद्र पर्वत पर जाने के बाद वो फिर से तप करना शुरू किए और अपने तपोबल से उन्होंने मन की गति से यात्रा करने की क्षमता हासिल कर ली। अब वो कहीं भी आ जा सकते थे, तो मन की गति से। जैसे मान लो आप कभी दिल्ली गए हो, तो आप सोचो कि मैं दिल्ली में ऐसे था, ऐसे रह रहा था, आपका शरीर कहीं और है और आपका मन दिल्ली में। ठीक उसी तरह से मन की गति से परशुराम चलना शुरू कर दिए। इस प्रकार परशुराम धरती पर मिलने जुलने के ख्याल से आया करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने धरती पर रात्रि विश्राम नहीं लिया। इस प्रकार परशुराम को धरती का त्याग करना पड़ा। आज का विश्राम हम यहीं पे लेते हैं, लेकिन अंत में तो कहना ही पड़ेगा, जय श्री राम।